जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे पीडीएम के मुस्तकबिल के बाबत और ईद के बाद पीडीएम कौन सी तहरीक चलाने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के एएनपी और पीपल्स पार्टी से बैकडोर जो मामलात तय हो रहे हैं वो कौन से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन से शर्त और शुरायत रखे हैं, जबकि पीडीएम के सरबराह ने पीपल्स पार्टी के लिए क्या ओपन ऑप्शन रखा है। ये तमाम मामलात आज की इस वीडियो में ज़ेर बहस आएंगे। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आने के लिए तैयार है, मगर जो शराइत हैं हमारे उन पर अमल करने के लिए कुछ गौर व फिक्र हो रहा है, इसलिए कुछ देर हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से पीडीएम के टूटने के बाद सिंध के अंदर एक स्पेस पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी के लिए कोई अपोजिशन होती हुई नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध के अंदर जो सबसे बड़ा अपोजिशन जमायतों का ग्रैंड अलायंस बना हुआ है जीडीए, वो भी गैर मुतहरिक हो गया है, गैर सरगर्म हो गया है। वो क्यों गैर सरगर्म हो गया है, उसके पीछे कौन से असबाब शामिल हैं, मौजूद हैं, इन मुहरकात पर भी बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो अपोजिशन का इत्तेहाद है सियासी जमातों का, पीडीएम पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, वो टूट फूट का शिकार है। एएनपी के अलहदा हो जाने के बाद, पीपल्स पार्टी के अलहदा हो जाने के बाद, ये जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बड़ा अलायंस बना हुआ था सियासी जमातों का, वो मुकम्मल तौर पर एक मुंतशर सूरत हाल में आग खड़ा हुआ है, जिसको बचाने के लिए आखिर हद तक मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें ताहाल जारी हैं। इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है उसमें मौलाना फजलुर रहमान इस हद तक तो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा पीडीएम में लेने के लिए उन्होंने पीडीएम की जो जमायतें हैं अलायंस में मौजूद, उनके सरबराहान से बातचीत करना और राब्ते बढ़ाने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो ख़बरें और तज्ज़िये सामने आ रहे हैं उसमें ये मामलात सामने आए हैं कि पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर जो शर्त व शुरायत रखे गए हैं उन्हें मानने के लिए और उस पर गौर व फिक्र करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, जिसके ही नतीजे में वो अभी तक जो पीडीएम है उसमें वापस आ नहीं सकी है। और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कैंप के ऊपर जो सबसे बड़ा जो अहम प्रेशर है वो ये है कि सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर है यूसुफ रज़ा गिलानी, उससे विथड्रा कर दिया जाए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट से विथड्रा नहीं होती तो उसके लिए भी पीडीएम के सरबराहान की तरफ से पीपल्स पार्टी के लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि जो माजी में पीडीएम की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए असेंबलियों से इस्तीफ़ाएँ देना और जो दीगर मामला थे, हलफ लेने वाले या और इश्यूज़ थे, वो उनको एग्री करे। अब ये गैर मशरूत वाली जो सूरत हाल थी पीडीएम में, सियासी जमातों में आपस में एक किस्म का जो कोलेशन था वो बिखर गया है। अब मामलात शर्त शराइत पर आ गए हैं। अब मामलात एतमाद और बेएतमादी की सूरत हाल और उस फ़िज़ा पर आ खड़े हुए हैं कि अब एक दूसरे के मामलात को और मुतालबात को मानने से पहले शर्त शराइत रखे जा रहे हैं। इस किस्म की बदगुमानियाँ और बेएतमादियाँ पैदा होने के नतीजे में सियासी तज्ज़िये निगार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल के भी जरदारी कोई अपना नया पत्ता खेले और पीडीएम एक मरतबा फिर
पीपल्स पार्टी के वापस आने के बाद भी दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाए। हालात क्या होंगे, मामलात कहाँ तक जाके पहुँचेंगे, ये अलग बात है, मगर मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जस्टिस ईसा फायज़ वाला जो केस है उसके बाद हुकूमत को, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट को अब इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता और उन्हें इस्तीफ़ा देनी चाहिए। इमरान खान तहरीक इंसाफ में कौन सी पोजीशन पर खड़े हैं, जहांगीर तरीन का इशू कहां पहुंचा हुआ है, वो मामलात कहां जाकर के तय होंगे, ये सारी सूरत हाल जो इंटर डिपार्टमेंटल तहरीक इंसाफ के अंदर एक टूट फूट है वो भी उन्हें फेस कर रहे हैं और सियासी अपोजिशन जमातों को भी फेस कर रहे हैं। मुस्तकबिल में पीडीएम ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू करने जा रही है, मगर यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी हम बताते जाएं कि पीडीएम के टूटने के बाद और गैर मुतहरिक होने के बाद सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस मिला है। कराची के ज़मनी इंतखाब में कादर मंदो खेल के कामयाब होने के नताइज भी इस बात का पेश खीमा है कि अपोजिशन सिंध के अंदर टूट फूट का शिकार है और कुछ उसका किरदार बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इक़्तिदार में है और उसकी सबसे बड़ी जो अपोजिशन हो रही थी वो जीडीए कर रहा था। जीडीए के सरबराह पीर साहब पगारा, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, जुल्फ़कार मिर्ज़ा और दीगर जो शुरका हैं, सफदर अब्बासी वगैरह, ये गैर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। कोई सियासी हिकमत अमली, कोई सियासी पेश खीमा इनका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं पर कोई एजिटेशन नज़र नहीं आ रहा। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में पीडीएम जो दोबारा मुनज़्ज़म होने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है वो कितना कामयाब होगा। हो सकता है सियासी तज्ज़िए निगार ये कह रहे हैं कि जब पीडीएम ईद के बाद तहरीक चलाने लगेगी तो सिंध के अंदर भी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन इत्तेहाद है, जीडीए और दीगर जो जमायतें हैं, वो ज़्यादा सरगर्म होते हुए नज़र आएंगी। फ़िलहाल सब ही ईद के चक्कर में हैं कि ईद सुकून से गुजर जाए, कोरोना वायरस से बचा जाए और साथ साथ में टेलीफोनिक जो बातचीत है या जो ये डिजिटल दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं इसके ज़रिए जो आपस में मेल मिलाप है वो जारी रखा जाए, जिससे कम अज़ कम पॉलिटिकल डिस्टेंस जो है वो करीब रहे और कोरोना वायरस के सिलसिले में जो सोशल डिस्टेंस है वो दूर दूर तक रहे, ताकि आने वाले वक्त में ईद के बाद इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म तहरीक जोड़ने और तहरीक चलाने के सिलसिले में कोई हिकमत अमली फ़ाइनल हो सके। नताइज क्या निकलेंगे आने वाले वक्त में, अगर पीडीएम सरगर्म हो जाती है तो सिंध में जीडीए का किरदार क्या बनेगा, ये तमाम सवालात, इनके जवाबात ईद के बाद आपको मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।